हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जंगवे को होश आती है तो वो देखता है कि वो उस जगह पे नहीं है। वो इधर उधर देखता है, बोलता है ये तो आंट की जगह नहीं है, तो फिर हमें किसने बचाया है। वो होश होते हुए चैंग शाओवी को उठाने लगता है। तभी वहाँ पर मास्टर वैली आ जाते हैं और उससे बोलते हैं तुम उठ गए। जंगवे बोलता है मास्टर वैली आप यहाँ पर क्यों हैं। तभी चैंग शाओवी को भी होश आ जाती है और जल्दी से उठ के बैठ जाता है। पहले वो जंगवे को देखता है, फिर मास्टर वैली को। मास्टर वैली को बोलता है चैंग दुआन तुम यहाँ पर क्यों हो। मास्टर वैली बोलते हैं तुम अभी भी ये बात कर सकते हो, मैंने तुम्हें पहाड़ से नीचे भेजा था और तुमने क्या किया, तुम खुद ही गुम हो गए वहाँ पे। जंगवे जल्दी से बोलता है कि प्लीज आप इसे माफ कर दें, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मास्टर वैली जंगवे को बोलते हैं कि तुम इसकी साइड मत लो। जंगवे को बोलते हैं कि तुम अब कैसा फील कर रहे हो। चैंग शाओवी बोलता है कि आपको इसकी परवाह है लेकिन मेरी नहीं, वो तो बस थोड़ा सा इंजर्ड था, मैंने इसे वहाँ पे प्रोटेक्ट किया और मेरी तरफ देखो। फिर वो चिल्लाने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। मास्टर वैली उसे ऐसे चिल्लाते हुए देख के उसका कान पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये सब करना बंद करो, अब जल्दी से उठ जाओ। तभी वहाँ पर आंट भी आ जाती है। चैंग शाओवी उसे देखते हुए बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। फिर मास्टर वैली की तरफ देखते हुए बोलता है कि नॉट बैड। आंट बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं, वैसे तुम दोनों बताओ तुम ठीक हो, तुम दोनों को कुछ और देर रेस्ट करनी चाहिए, तब तक मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी लव लॉक तोड़ने के लिए। जंगवे सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है कि आंट को ये लॉक खोलने का तरीका ना पता हो। तभी चैंग शाओवी चिल्लाने लगता है कि मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। और जंगवे को बोला जल्दी से उठो। जंगवे उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम अकेले जाओ ना। चैंग शाओवी बोलता है कि मैं नहीं जा सकता। वो हैंडकफ उसे दिखाता है। चैंग शाओवी जल्दी से उसे वहाँ से ले जाने लगता है और बोल रहा होता है कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। जंगवे बोलता है नहीं, तुम तो जिंदा हो ना। उन दोनों के जाने के बाद चैंग वैली मास्टर और आंट एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। आंट बोलती है चैंग वान, तो मास्टर वैली वहीं पे रुक जाते हैं। इस सारे टाइम में तुम जानते हो कि मुझे तुमसे बहुत सारी चीजें पूछनी है, लेकिन तुम इन सवालों से बच रहे हो, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। मास्टर वैली बोलते हैं नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट है और तुम्हें भी मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आंट बोलती है राइट टाइम, और वो टाइम कब आएगा। पहले ही 20 साल गुजर चुके हैं और तुम चाहते हो कि मैं 20 साल और वेट करूं। तब क्या हुआ था और तुम 20 साल तक गोस्ट वैली में क्यों छुप के रहे। गोस्ट वैली के बारे में जो रूमर्स हैं उनके बारे में क्या। जेंगयोंग आर्मी ने रातों रात बगावत क्यों की थी। जेनवन माउंटेन की वॉर में क्या हुआ था। तुम कब तक ये सब छुपाओगे। मास्टर वैली बोलते हैं कि गोस्ट वैली अब तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेगी, जो हो गया और प्लीज फोर्सफुली मुझे ये सब पूछना बंद करो। आंट बोलती है मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ, ओके फाइन, और वहाँ से जाने लगती हैं। फिर रुक जाती हैं, बोलती हैं कि मैं जानती थी कि तुम मर चुके होते। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, आंट और जंगवे गेम खेल रहे होते हैं। चैंग शाओ भी उनके पास ही होता है क्योंकि वो वहाँ से नहीं जा सकता, वो उनकी गेम से बोर हो रहा होता है। वो काफी देर उन्हें देखता रहता है, फिर बोलता है कि इसमें क्या मजा आ रहा है, क्या हम लोग इस गेम को भी खेल सकते हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो उठ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हैंडकफ की वजह से वो नहीं जा पाता। जंगवे कोल्ड फेस के साथ उसे देखता है तो वो चुपचाप वापस अपनी सीट पे बैठ जाता है। आंट उन दोनों को ऐसे देख के स्माइल करती है। जंगवे बोलता है कि आंट एक और गेम खेलते हैं, लेकिन चैंग शाओवी मुंह बनाने लगता है तो आंट उठती है और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है। चैंग शाओवी उठता है तो वो देखता है कि जंगवे उसके पास नहीं है और वो हैंडकफ भी खुला हुआ है। वो थोड़ा डर जाता है और उठ के इधर उधर देखने लगता है। तभी वो देखता है कि जंगवे और आंट बाहर खड़े हैं। जंगवे बोलता है कि आपको की पहले ही मिल गई थी तो आपने बताया क्यों नहीं। आंट बोलती है ये लॉक आर्मी का था और मुझे नहीं पता कि ये वहाँ पर कैसे पहुँचा, इसको ओपन करना मुश्किल नहीं है। जंगवे बोलता है कि आर्मी, अगर ऐसा है तो आपने पहले ही इसे ओपन क्यों नहीं कर दिया। आंट उसे बोलते हैं कि तुम अब क्या प्लान बना रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तुम सच में उनकी केयर करने लगे हो और वो भी तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करता है। जंगवे बोलता है कि कुछ भी हो, मुझे अपनी फैमिली का रिवेंज तो लेना है ना, लेकिन उससे पहले मैं पूरी स्टोरी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। आंट बोलती हैं फिर ये लोग इतनी आसानी से नहीं खुलना चाहिए। जंगवे बोलता है वैसे आंट, आप मास्टर वैली को कैसे जानती हैं। आंट सोचते हैं कि अभी तक सच सामने नहीं आया पूरी तरह, तो अभी मैंने उसकी आइडेंटिटी बता दी तो पता नहीं क्या होगा। आंट बोलती हैं कि हम मार्शल आर्ट सीखते हुए मिले थे और मुझे नहीं पता था कि वो वाली मास्टर हैं। जंगवे बोलता है तो उस दिन इसलिए आपने वो प्लान कैंसिल कर दिया था। आंट बोलते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जंगवे बोलता है कि एक और क्वेश्चन आंटी, वो जो वुमन चेंग है उसके बारे में कुछ जानती हैं और मेरे फादर के बारे में भी। आंट बोलती हैं चेंग और लीपू,
यहीं पे ये कट हो जाता है। दूसरी साइड पे चैंग शाओ देखता है कि जंगवे वापस आने वाला है, तो वो जल्दी से जाके वापस बेड पे लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। जंगवे बिना शोर किए उसके पास आता है और वो हैंड कफ वापस से पहन लेता है। वो चैंग शाओ की तरफ देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद चैंग शाओ दूसरी साइड पे अपना फेस कर लेता है और जंगवे भी उसके पास ही लेट जाता है। वो दोनों ही जाग रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं। चैंग शाओ बोलते हैं, आंट आप हमारा कुछ ज्यादा ही अच्छे से ध्यान रख रही हैं, और इनके साथ ड्रिंक करने के लिए बोलता है। वो सभी लोग एक साथ ड्रिंक करते हैं। चैंग शाओ थोड़ी देर बाद बोलता है कि मैंने रात को एक ड्रीम देखा था जिसमें मैंने गॉड को देखा था। फिर आंट को देखते हुए बोलता है कि गैस करें उन्होंने मुझसे क्या कहा था। जंगवे बोलता है कि गॉड। चैंग शाओ लव लॉक ऊपर करते हुए बोलता है कि इस लव लॉक के गार्डियन ये एक किस्म का खजाना है और इसको खोलना तो बिल्कुल नामुमकिन है। और ये कितनी अजीब बात है ना, गॉड की सोल मेरे ड्रीम में आई। आंट बोलती हैं, फिर गॉड ने तुमसे क्या कहा। चैंग शाओ बोलता है, गॉड ने मुझसे कहा कि इस लव लॉक की एक डीमन फॉक्स के पास है। फिर वो फिंगर से जंगवे की तरफ इशारा करते हुए आंट की तरफ ले जाता है और बोलता है, वो फॉक्स यहीं पे है। आंट जल्दी से उस की पे हाथ रख लेती हैं। जंगवे चैंग शाओ बोलता है कि अगर उस फॉक्स को ढूंढ लूं तो मुझे इसकी की मिल सकती है। जंगवे बोलता है, चैंग शाओ ये सब कुछ करना बंद करो। चैंग शाओ बोलता है, आंट मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पर आप हैं। फिर वो आंट को ड्रिंक करने के लिए कहता है। आंट जैसे ही ड्रिंक करने के लिए हाथ आगे उठाती है, वो जल्दी से उनका हाथ पकड़ लेता है और की ले लेता है। मास्टर वैली को भी उस पर गुस्सा आता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो की लेके लॉक ओपन कर देता है। फिर वो आंट को बोलता है कि तुम फॉक्स डीमन हो। मास्टर वैली बोलते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जंग बोलता है कि बस बहुत हो गया, जल्दी से आंट से माफी मांगो। चैंग शाओ बोलता है कि तुम्हें पहले से ही ये की मिल गई थी तो तुमने दी क्यों नहीं, तुम क्या करना चाहती थी। मास्टर वैली बोलते हैं कि उसका कोई रीजन होगा ना। आंट बोलते हैं, क्या हुआ अगर वो यहाँ पे आया तो। चैंग शाओ गुस्से में बोलता है, फॉक्स डीमन। मास्टर वैली बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। मास्टर वैली उसे थप्पड़ मार देते हैं। जंगवे बोलता है कि इस डीमन फॉक्सी की वजह से मुझे मारा। वो गुस्से में वहाँ से उठते हुए जंगवे को बोलता है, चलो यहाँ से। जंगवे उन दोनों की तरफ देखता है और फिर उठ के चैंग शाओ के पीछे चला जाता है। मास्टर वैली बोलते हैं कि वो ऐसा ही है तो उसकी बातें दिल पे मत लेना। आंट बोलते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाओ इसे, हमने सिर्फ एक ड्रिंक ही खोई है। मास्टर वैली बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो चुप कर जाते हैं। दूसरी साइड पे चैंग शाओ जंगवे का हाथ पकड़ के उसे जल्दी से वहाँ से ले जा रहा होता है। चैंग शाओ बोलता है, पता नहीं वो खुद को क्या समझती है। वो सोचते है कि वो किसी को भी पागल बना सकती है बस कुछ अच्छा फूड और ड्रिंक दे के। जंगवे वहीं पे रुक जाता है और उसे अपनी साइड पे खींचते हुए बोलता है कि तुम आंट के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। चैंग शाओ बोलता है कि तुम किसकी साइड पे हो, वो तुम्हें भी पागल बना रही है, क्या तुम भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जंगवे बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। चैंग शाओ बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ। जंगवे बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चाइल्डिश हो, आंट ने मुझे बचाया है और तुम उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हो, एक जेंटलमैन ऐसा नहीं करता। चैंग शाओ बोलता है, जेंटलमैन। जंगवे, क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहते हो, चलो ठीक है, तो कसम खाओ कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। जंगवे कुछ भी नहीं बोलता तो चैंग शाओ बोलता है कि अब तुम में हिम्मत नहीं है। जंगवे कसम खाने लगता है और बोलता है कि मैं ली जंगवे, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। चैंग शाओ बोलता है, ठीक है बस, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए, ठीक है मैं पहले जाता हूँ। और जल्दी में वहाँ से चला जाता है। जंगवे पीछे खड़ा उसे देख रहा होता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाती है। कि स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिटिल वॉलनट और स्टोन डोर के पास खड़े हुए होते हैं। वो चैंग शाओ की जो क्लास लगी हुई होती है ना, वो सुन रहे होते हैं। मास्टर वैली उसे डांट रहे होते हैं कि उसने वहाँ पे जो कुछ किया वो गलत था। वो गुस्से में आके डोर खोलता है तो सामने लिटिल वॉलनट और स्टोन खड़े होते हैं। उन्हें कुछ नहीं बोलता और चुप करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड पे दिखाया जाता है आंट चैंग अपने होम में नहीं होती, वो वहाँ से गायब होती हैं। उनकी दोनों सर्वेंट उनके लिए परेशान होती हैं कि आखिर वो कहाँ पे गई। दूसरी साइड पे दिखाया जाता है कि आंटी चैंग के हाथ बंधे हुए होते हैं और उनके सामने चैंग शाओ बैठा हुआ होता है, उसने उन्हें किडनैप किया हुआ होता है। आंट बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए। चैंग शाओ बोलता है कि तुम एक स्कीमी वुमेन हो, तुमने मुझे सबके सामने एम्बैरेस्ड किया है, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। आंट बोलती है, क्या चैंग तुआन इस बारे में जानता है, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि वो तुम्हारे पीछे यहाँ पे आ गया तो। चैंग शाओ बोलता है कि अगर उसे पता चल गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी कौन क्वेश्चन कर रहा है।
मैं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। आंट बोलते हैं ठीक है पूछो। चैंग शाओ बोलता है तुम्हें की मिल गई थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? बस तुम मुझे सब कुछ बता दो और मेरे साथ कोई भी गेम मत खेलो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल पैदा नहीं करूंगा। आंट बोलती है कि मैंने तुम्हें लिटिल वॉनट को ढूंढने में हेल्प की, तुम दोनों को बचाया और तुम्हारी इंजरीज को भी ठीक करने में हेल्प की, इन सब के बावजूद मैं ही गलत हूँ। चैंग शाओ बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया? यहाँ पर किसी को क्या पता कि तुम क्या चाहती हो? तुम उन्हें बेवकूफ़ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। चलो अब मुझे बताओ। आन बोलती है कि मैं चैंग डुआन को मिलना चाहती हूँ, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। चैंग शाओ बोलता है कि तुम ऐसा ही करोगी। फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। मास्टर वैली और जंगवे एक साथ होते हैं। मास्टर वैली की तबीयत थोड़ी खराब होती है, वो बोलते हैं कि इस लड़के की वजह से मैं तो एक दिन मर ही जाऊंगा। जंगवे बोलता है कि आप गुस्सा मत हो मास्टर वैली, फादर और सन में ऐसा तो होता रहता है ना, वो ज्यादा ही इमोशनल टाइप का है, एक बार जब वो इस बारे में सोचेगा तो वो खुद ही उन्हें सॉरी बोल लेगा। मास्टर वैली बोलते हैं कि अगर वो हाफ भी तुम्हारी तरह होता ना तो मुझे उसकी फिक्र और करने की जरूरत नहीं होती। जंगवे अपना काम करने लगता है तो मास्टर वैली बोलते हैं क्या कोई बात है? जंगवे बोलते हैं हाँ एक बात है लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे बोलूं। तुम दोनों में क्या रिलेशनशिप है? वो आंट के बारे में बात कर रहा होता है। मास्टर वैली बोलते हैं कि जब मैं यंग था ना वो मेरी तब की फ्रेंड है, मैं उससे यहाँ पे मिलूंगा मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है तो जंगवे ने संभालता है। फिर सोचते हैं तो फिर आर्ट ने क्यों कहा कि वो मार्शल आर्ट सीखते हुए मिले थे, लेकिन मास्टर वैली ने कहा कि वो यहीं कैपिटल में मिले थे। फिर जंगवे बोलता है कि गोस्ट वैली कोई आम जगह नहीं है, यहाँ के ऑफिसर से काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मास्टर वैली बोलते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा हो सकता है, वो एक अच्छी फैमिली से है और हम दोनों के रास्ते भी डिफरेंस हैं। जंगवे बोलता है कि उसे कोई काम है तो वो वहाँ से जाने लगता है। मास्टर वैली कुछ सोचते हैं तो जल्दी से उसका नेम लेके उसे रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुमने अचानक से चेंग का नाम क्यों लिया? इसका मतलब है कि तुम उसकी ट्रू आइडेंटिटी जानते हो। जंगवे बोलता है मास्टर मैंने एक बार हाइनेस की हेल्प की थी किसी पुराने जानने वाले को ढूंढने के लिए। मास्टर वैली बोलते हैं कौन? तुम जानते हो कि वो कौन पर्सन था? जंगवे बोलता है कि उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मास्टर वैली कुछ सोचने लगते हैं। जंगवे बाहर चला जाता है, वो आंट के बारे में सोच रहा होता है, वो सामने कुछ देखता है तो बोलता है आंट वो भी यहाँ पे। वो जल्दी से भागते हुए वहाँ पे जाता है। वो उससे बोलता है चैंग शाओ तुम क्या कर रहे हो? चैंग शाओ उठते हुए बोलता है मैंने क्या कुछ गलत किया है? वो आंट की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं अभी इस झूठी वुमेन को यहाँ पे लेके आया हूँ और मुझे इससे कुछ क्वेश्चन करने हैं, तुम में से कोई भी तो मुझ पे बिलीव नहीं करता। जंगवे बोलता है आंट डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, अगर मास्टर वैली को पता चल गया तो पक्का गुस्सा हो जाएंगे। जंगवे आंट की तरफ जाने लगता है तो चैंग शाओ से पकड़ते हुए बोलता है कि मास्टर वैली पहले से यहाँ पे हैं तो मैं खुद ही उन्हें बता दूंगा। चैंग शाओ जाने लगता है, जंगवे उसका नेम लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। तभी आंट उसे बुलाती है तो आंट की तरफ आ जाता है और उनके हाथ खोलता है। जंगवे बोलता है कि ये मेरी गलती है जो आपके साथ ये सब कुछ हुआ। आंट बोलती है नहीं, उसे मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, उसे मुझ पे डाउट है इसलिए हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ मैटर्स हैं जिन्हें अभी सॉल्व करना जरूरी है। जंगवे बोलता है क्या है वो? आंट बोलते हैं कि मुझे अभी चैंग डुआन के पास ले जाओ। वो उन्हें उठा के ले जाने लगता है। दूसरी साइड पे मास्टर वैली चैंग शाओवी को फिर से थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। चैंग शाओवी वहाँ से जाने लगता है। तभी सामने से आंट और जंगवे आ रहे होते हैं। चैंग शाओवी जंगवे के जानबूझ के अपना शोल्डर उसके शोल्डर के साथ मारता है और उससे वहाँ से चला जाता है। आंट जंगवे को बोलती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, कुछ ऐसे आंसर हैं जो सिर्फ मुझे ही मिलने चाहिए। मास्टर वैली बोलते हैं योर हाइनेस मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मेरे बेटे ने ये सब कुछ बोला। जंगवे भी बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। आंट बोलते हैं क्या तुमने मुझे हाइनेस कहा? गोस्ट वैली के मास्टर इसलिए या फिर जनरल थे इसलिए? जंगवे ये सुन के शॉक्ड होता है और बोलता है जनरल आर्मी के जनरल। मास्टर वैली बोलते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है? आंट बोलती हैं तो तुम वो हस्बैंड हो जिसने मुझे अपनी वाइफ नहीं माना, फिर मेरे लिए ये छोटी सी बात होगी और मैं किसी जूनियर आर्टिस्ट के लिए गुस्सा भी नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम वैली मास्टर हो तो रॉयल्टी को किडनैप करना एक क्राइम है और इसकी सजा मौत है। मास्टर वाले बोलते हैं ठीक है, फिर मैं सिर्फ जांगजान आर्मी हूँ, डेप्टी जनरल चैंग वान हूँ। आंट गुस्से में उसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है माय डियर हस्बैंड 20 साल पहले क्या हुआ था? वो अपनी हेयर पिन उतारती है और सामने करते हुए बोलती है कि तुमने जाने से पहले मुझे ये हेयर पिन दी थी, मैंने पूरे 20 साल से इसे पहना हुआ है। मास्टर वाली बोलते हैं कि 20 साल गुजर चुके हैं, अब ये पास्ट है, हम वो नहीं कर सकते चीजें जो पहले थी। आंट गुस्से में उस हेयर पिन को अपनी गर्दन पे रख लेती हैं और बोलती हैं चैंग वांग अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे सामने खुद को मार लूंगी। मास्टर वाले डर जाते हैं और बोलते हैं यूना तुम ये क्या कर रही हो, चलो इसे नीचे रख दो।
बोलती हैं 20 साल काफी हैं। और उस हस्बैंड के बारे में क्या, जिसने पीस फॉरेस्ट में मुझसे प्रॉमिस किया था, मेरे लिए अब बस बहुत हो गया। उस पर्सन के बारे में सोचना, उसके लिए सैड होना, रोना, विश करना कि उससे नफरत हो जाए, और उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली हम दोबारा मिले हैं। मास्टर वायली कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं, वो सिर्फ उसे देख रहे होते हैं, और जंगवे भी उनकी बातें सुन के शॉक्ड होता है। तभी एक पर्सन वहाँ पे आता है और बोलता है, वायली मास्टर कुछ रिपोर्ट है। वायली मास्टर बोलते हैं, ठीक है बताओ क्या हुआ। और पर्सन बोलता है कि सोल्जर ने इस माउंटेन को घेर लिया है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रिंसेस है, उनको प्रिंसेस वापस की जाए वरना वो इस पहाड़ी को आग लगा देंगे। वाली मास्टर बोलते हैं, ठीक है जल्दी से डिफेंड के लिए पूरी तैयारियां करो। वो पर्सन यस बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मास्टर वाली आन चेंग की तरफ देखते हैं, फिर बड़े आराम से जाके उनका हाथ पकड़ लेते हैं। आन भी अपना हाथ नीचे कर लेती हैं और बोलती हैं कि वो सोल्जर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक सोल्जर यहाँ के 10 मैन से लड़ सकता है। घोस्ट वैली में बहुत ही कम लोग हैं, तो ये एक होपलेस फाइटिंग होगी। मास्टर वैली बोलते हैं कि यहाँ के आदमी भी कभी जंगियन आर्मी के सोल्जर थे, जो कि हर एक 100 मैन से लड़ सकता है। आंट बोलते हैं, तो फिर तुम डरे क्यों और 20 साल तक क्यों छुपे रहे। मास्टर वैली बोलते हैं, हमारे लोग जंग में मारे गए और जनरल ने अपना सन मुझे दे दिया, तो मैं अपने बचे हुए साथियों को लेके यहाँ पे आ गया और हम लोग छुप गए। घोस्ट वैली के विलन्स को मारने के बाद हम यहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं। 20 साल घोस्ट वैली को छुड़वाने के लिए और इसकी तरफ में ही गुजार दिए। मैं अपने साथियों से दोबारा मिला, लेकिन हम लोगों को बागी और गद्दार कहा गया। यहाँ से बाहर सिर्फ मौत ही हमारा इंतजार कर रही है, क्योंकि तुम इतना बैडली ये जानना चाहती हो कि 20 साल पहले क्या हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था। जनरल चाइमिंग के कहने पर की कमांड को संभाला। पहले बायरन को संभाला, उसके बाद हम लोगों ने कई मंथ तक फाइट की। उसके बाद जेनवे माउंटेन पे पहुंचे। इसमें कई लोग मरे, पूरी फौज का सामान खत्म हो गया और रिफॉर्नेस्ट कभी नहीं आए। तब बहुत ही ज्यादा सर्दी थी, सिर्फ घास और बार्क ही थे। हम लोग सिर्फ स्नो ही खा सकते थे। हम लोगों ने कई दिन तक सरवाइव किया, लेकिन रिफोर्समेंट कभी नहीं आए। फिर 20 साल बाद फाइनली वो वापिस आए। आर्ट बोलते हैं, तभी क्यों आए, मैंने तो इसकी रिपोर्ट पढ़ी है। वैली मास्टर चलाते हुए बोलते हैं कि वो रिपोर्ट लीपू ने बनाई है। उस रिपोर्ट में सब कुछ चेंज कर दिया गया और उसकी फर्स्ट रैंक में प्रोटेक्टर जनरल का था, और मैं ये सब कुछ कैसे जान सकता था। फिर एक ग्रेट ट्विस्ट आया और हमको सबसे बड़ा धोखा जो मिला जेनवे माउंटेन की फाइट थी। ये सुन के वो दोनों ही स्टक हो जाते हैं। चैंग चाओ से तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, वो वहीं पे बैठ जाता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।